हैन का फिर से टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो गया था, जिस वजह से उसे याद ही नहीं था कि वो कब यूनो के घर से बहुत दूर जा चुकी थी। यूनो एक साइकिल लेकर कई घंटों तक हैन को ढूंढता रहता है और उसे गाँव के ब्रिज के पास हैन मिल जाती है। वो उसके पास आकर थोड़ा सा चिल्लाकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी को बिना बताए तुम यहाँ क्यों आई, पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। हैन इस टाइम पर काफी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कहती है कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ जो तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। जो सुनकर यूनो हैन को कहा था कि सॉरी मैंने तुमसे चिल्लाकर पूछ लिया कहकर जाने लगता है। उसको देख के हैन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का छोड़ के अब सब बता देती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर थी पर अगले ही पल में मैं किसी और जगह पे थी, मुझे पता नहीं मैं कब और कैसे यहाँ पहुंच गई। लाइट ऑन होने की वजह से यूनो उसकी कंडीशन को नोटिस करता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए थे और उसके पैर और हाथ में चोट भी आ गई थी। वो उसे बताती है कि वो कितना ज्यादा डर गई थी। जो सुनकर यूनो को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है तो वो हैन को गले लगा लेता है और उसके कंडीशन के बारे में सोचकर उसके भी आंसू निकल जाते हैं। कुछ देर बाद यूनो उसे साइकिल में बिठाकर घर की ओर आ जाता है। वो लोग उसके घर के थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। हैन यूनो को देखकर बहुत खुश होती है। यूनो उसे पूछता है कि अचानक यहाँ कैसे आ गई तुम, तो वो बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे यहाँ बुलाया। उसने बताया था कि तुम्हारे डैड इलेक्शन में हार रहे हैं क्योंकि उनका ओपोनेंट गाँव वालों को फ्री का खाना खिलाकर गाँव वालों को अपनी साइड कर रहा था। हैन शादी के बाद से एक बार भी यहाँ पे नहीं आई थी, इसलिए यूनो को बिलीव नहीं हो रहा था। तो उसे पूछता है कि फिर भी तुम यहाँ क्यों आ गई। तो हैन कहती है कि डैड बस फ्री का सूप पिलाने वाले से हार रहे थे तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती थी। तो वो कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुमने काउंटर अटैक करने के लिए पूरे गाँव की दावत करा दी और सभी के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स भी ला कर आई हो। वो कहती है कि तुम्हें तो देखना चाहिए था मैंने उस ओपोनेंट के प्लान को कैसे पानी फेर दिया। जो सुनकर यूनो तो हंसने लग जाता है और उसे हंसता हुआ देखकर हैन भी स्माइल करती है और तभी उन्हें पूरी फैमिली की आवाज सुनाई देती है जो लोग इतने बारिश में भी हैन को ढूंढने निकले थे। मॉम ने तो पुलिस को भी बुलाने की बात कह दी थी और तभी ये चारों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हैन को देखकर उन्हें भी चैन पड़ता है। वही हैन उन्हें इस तरह देखकर हैरान थी क्योंकि वो लोग खुद बारिश में भीग कर भी उसे ढूंढ रहे थे। घर आकर भी उन्हें बस हैन की ही चिंता थी। वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। जो सब सुनकर यूनो उनसे ये सब पूछने से मना करता है। तो डैड कहते हैं कि हमें माइंड मत करना, हम लोग यहाँ पे जल्दी सो जाते हैं। तभी मॉम उन सबको बाहर ले जाते हैं और उन दोनों को रेस्ट करने के लिए कहती है। तो हैन कहती है मुझे हेयर ड्राई करना है। तो यूनो अपना हेयर ड्रायर लाके देता है पर ये काफी पुराना हो गया था तो वो उसे चला नहीं पा रही थी। तो यूनो उसके हेयर ड्राई करने लग जाता है और इससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तो बाल सूख गए कहकर हैन उसे रोक देती है और दोनों चुपचाप ही बैठ जाते हैं। इधर हैन के घर पे सुचल मॉम को हैन का वीडियोस दिखाने आता है। बताता है कि हैन अपने इन लॉज के घर गई हुई है और वहाँ से हैन की कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं क्योंकि मिशन की एक दोस्त ने हैन के उनके गाँव में एंट्री से लेकर पार्टी अनाउंस करना, गिफ्ट देना सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मॉम तो ये सब देखकर हैरान होती है। अब इधर यूनो और हैन के बीच में ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन रही थी क्योंकि काफी देर तक वो दोनों चुपचाप ही बैठे हुए थे। तो यूनो पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हो तो बताओ मैं ले आता हूँ। तो हैन उसे बताती है कि मैंने आज दिन में बहुत कुछ खाया था। जिसे फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दोपहर में यूनो की मॉम और गाँव की सारी लेडीज हैन की खातिरदारी कर रहे थे और उन्होंने हैन के लिए तरह तरह की डिशेस बनाकर लाए थे और हैन उन सभी का खाना खा रही थी जो सभी मिशन की दोस्त ने रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया था। सभी लोग उसे बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे और हैन भी बहुत खुश होकर सभी के खाना खा रही थी। जो सब देखकर हैन की मॉम कहती है कि ये सब हैन के लिए कितना अनकंफर्टेबल था और हैन इन सभी का खाना क्यों खा रही है, वो भी इतना मुस्कुराते हुए। पर इन वीडियोस पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे।